आज आप वो सीखने वाले हो जिससे आपकी आने वाली पाइथन जर्नी बेहद आसान हो जाएगी। आज आप सीखोगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि लगभग हर प्रोजेक्ट में काम आएगा। अब तक आप एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे थे, लेकिन आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यूज करना है लूप्स का। जी हाँ, पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है लूप्स, जो कि आपके काम को रिपीट करने में आपकी हेल्प करता है। फिर आपको 1000 बार रिपीट करना हो, लाख बार, या फिर इन्फिनाइट टाइम्स भी क्यों ना रिपीट करना हो, आपको डिसाइड करना है और बताना है अपने पाइथन प्रोग्राम को। तो जब भी आपको टास्क को रिपीट करना हो, आपको यूज करना है लूप्स का। पाइथन में लूप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर लूप्स और दूसरा होता है व्हाइल लूप। दोनों एक से बढ़कर एक है, दोनों की अलग फीचर्स है, दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है और दोनों का अलग काम है। लेकिन कब क्या यूज करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे। ऐसा बोलते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, मुझे पता है कि भाई जल्दी बताओ दोनों का आखिर क्या काम है। बताता हूँ यार, सब्र करो। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, बहुत से लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि ये वीडियो पार्ट है पाइथन फॉर बिगिनर कोर्स का, और मैंने पाइथन इंस्टॉलेशन से लेकर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किए हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाइथन में लूप्स के बारे में। मेरा नाम है संसार और ये है एपिसोड नंबर 13, और आज हम जानेंगे पाइथन में लूप्स के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर में और सीखते हैं कुछ मजेदार। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर पे, आप लोग भी आ जाओ। तो यार लूप्स क्या होता है? लूप्स हमें हेल्प करता है एक ही काम को बार बार करने के लिए। आप लोग पूछोगे कि एक ही काम को बार बार करना क्यों है? एक काम मतलब कि एक तरीके का काम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, एपिसोड 13.5। तो लूप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर लूप्स और दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो फॉर लूप के बारे में हमने पिछले वीडियोस रेंज में एक हमने थोड़ा सा देखा था कि फॉर आई इन अ रेंज, हमने वो हल्का लाइट चर्चा की थी। ठीक है, ये है फॉर लूप का सिंटेक्स। यहाँ पे हमने रेंज का यूज किया है और उसे फॉर लूप की सहायता से आइटरेट कर रहे हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स ये कहता है कि हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि यहाँ पे आई है, एक आइटरेटर चाहिए, और लूप के अंदर हम लोग को वेरिएबल को यूज करना होता है। ठीक है, ये है फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स। अगर हम इसे रन करते हैं तो देखो 0 से 4 तक का सीरीज मिल रहा है, और स्टार्टिंग हमेशा रेंज याद रखना। रेंज हमेशा आप अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखना हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लूप उतनी बार आज चलेगा। ठीक है, लूप उतनी बार चलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ये लूप चल रहा है। अगर आप इसे बढ़ा के 15 कर देते हैं तो ये बढ़कर 15 तक चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को 15 टाइम्स। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है? रेंज में जो एलिमेंट है, रेंज में जो 15 एलिमेंट है वो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर असाइन होगा, और वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंज की वैल्यू को चेंज करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कुछ इस तरीके से लिख दूं, तो यहाँ पे रेंज और लूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में ये बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 से 14 तक वापस आ रहा है। अगर आप ये वाला 0 और ये वाला 1 यहाँ पे नहीं भी देते हैं तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लूप उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पहले चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट में ये प्रोग्राम लेता है, और 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट है। 1 का इंक्रीमेंट ये बाय डिफॉल्ट ये रेंज करता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे चेंज कर देते हैं
बाई चांस हम लोग चाहते हैं कि ये 5 से स्टार्ट हो और ये इंक्रीमेंट हो, वो हो 2 का, देन देखो ठीक है 5 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है ये 15 तक, तो 15 से कम तक किया जाएगा, ठीक है 15 उस रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जब भी देखे थे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे थे वो तो एक कम तक जा रहा था, तो 15 उसमें इंक्लूड कभी नहीं होगा। जब भी याद रखना कि यहाँ पे जो बीच में जो नंबर आएगा वो इस लिस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, उससे या तो कम रहेगा अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक फॉर लूप का सिंटैक्स। अभी हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप को। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कहता है कि व्हाइल लूप के साथ आपको एक कंडीशन लगानी है, सिर्फ एक कंडीशन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i is less than 10, देन यहाँ पे प्रिंट कर दो i की वैल्यू को, ओके। लेकिन फॉर लूप में क्या हो रहा, अब यहाँ पे देखो i के लिए एरर आ रहा है क्योंकि यार i यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। फॉर लूप के अंदर i डिफाइंड बाय डिफॉल्ट हो जाता है, जो एलिमेंट वो आता है आइटरेटर का, लेकिन व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप में जो आप कंडीशन डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगा। मैंने यहाँ पे i इज लेस देन 10 डाला है, लेकिन i की वैल्यू को मैंने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ i इक्वल टू 0। तो देखना क्या होता है, i की वैल्यू अगर लेस देन 10 रहेगा तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। मैं इसे चला के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। आई मैं इसे कंट्रोल सी दबा के ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे हमेशा उसको 10 से कम मिल रही है, तो ये लूप कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आई की वैल्यू को यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो देखो आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी और कभी ना कभी ये 10 को क्रॉस कर लेगी। तो इस केस में क्या होता है, ये अभी देखो ये लूप चलेगा ओनली 10 टाइम्स, ठीक है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। आई की वैल्यू अगर 10 से कम है तो ये लूप चल रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वहीं तक ये लूप चलेगा, ओके। तो इससे क्या समझ आता है, फॉर लूप का इस्तेमाल वहां पे करना है जब आपके पास एक आइटरेटर हो और आइटरेटर में जितने एलिमेंट हो उसके अकॉर्डिंग फॉर लूप को चलाना है। लेकिन व्हाइल लूप में आपको एक कंडीशन लगानी है, ठीक है। जब भी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप को चलाना है, आपको यूज करना है व्हाइल लूप का। तो ये है दोनों लूप में बेसिक डिफरेंस। फॉर लूप में आपको वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली रेंज से मिल जाती है, व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप में जो कंडीशन रखोगे और जिसमें यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज करोगे वो पहले डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। फॉर लूप में यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को आप फॉर लूप के अंदर भी यूज कर सकते हो और वेरिएबल के नाम में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो रेंज के एलिमेंट में होगी, ठीक है। व्हाइल लूप में आपको ये चीज मैनुअली करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तब ये आई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन फॉर लूप में ये बाय डिफॉल्ट एक एक करके चेंज होती रहती है। तो ये है मेन डिफरेंस फॉर लूप और व्हाइल लूप में। तो देखा आपने कितना इजी है कोडिंग को सीखना। आप लोग फालतू में ही बड़े बड़े टर्म्स को देखकर डर जाते हो, ये होते कुछ नहीं है, पढ़ने में बस बड़े लगते हैं, एक बार समझ जाओ तो सब इजी लगने लगता है। हाँ यार, एक बात कहूंगा कि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो यार प्रैक्टिस करो। तो होता ये है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ चीजें आप लोग सीखने के बाद भी भूल जाओगे।
आप अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको चीजें याद रहती। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो ना तो आप बहुत जल्दी चीजों को भूल जाओगे, और भूलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, भूलने में सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं। हाँ, मुझे 2 हफ्ते लगते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि एक बार मैंने सारी चीजें पढ़ ली, फिर लगता है कि सब कुछ आसान है, एकदम इजी है, और कुछ टाइम बाद देखो तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तो यार आपको प्रैक्टिस करनी है और कोडिंग सीखने का एक पर्टिकुलर मोटिव बनाना है कि मैं कोडिंग सीखने के बाद ऑटोमेशन करूंगा, मैं वेबसाइट बनाऊंगा, या मैं एआई का डेवलपमेंट करूंगा, मशीन लर्निंग करूंगा। कुछ ना कुछ आपका मोटिव जरूर होना चाहिए कोडिंग सीखने के पीछे, और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे एग्जांपल्स के साथ हम लोग फॉर लूप और व्हाइल लूप को देखेंगे, और देखेंगे लूप के अंदर लूप को हम लोग कैसे यूज करना है, और दोनों लूप को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस काम के लिए कौन सा लूप बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग दोनों लूप के साथ आप प्रोग्राम को बना सकते हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा लूप बेहतर है, तो वो सब हम चीजों को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जल्दी पाइथन का एडवांस कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। बाय।